नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत् तये कदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनम् पप्रच्छुः इति मादरात्। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। ऋषियों को बार बार कहते हैं अज्ञान बहुत बढ़ गया है, ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, जगाना है उनको। कथा की महिमा बताई, नैमिषारण्य की भूमि का वर्णन किया। जितने भी वेद पुराण हैं उन सभी में नैमिषारण्य का नाम, यहाँ का वर्णन अलग अलग प्रकार से वर्णित किया गया है। जैसे एक प्रोफेसर होता है, वो जब किसी क्लास में किसी विषय को उठाता है, समझाता है, तो जो विद्यार्थी रहते हैं वो सब विद्यार्थी उनको कहते हैं कि आप लिखो, तो सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं और बात वही है, कथा वही है, लेकिन सब ने अलग अलग तरीके से लिखा। इसलिए पुराणों में भिन्नता है। देवी पुराण में देवी का महात्म्य ज़्यादा है, तो शिव पुराण में शिव का, विष्णु पुराण में विष्णु का। तो इस तरह सब ऋषियों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने तरह उसको लिखा। जो ऋग्वेद है ये महर्षि वायु मुनि महाराज ने लिपिबद्ध किया था, और जो यजुर्वेद है इसको महर्षि अग्नि ने, और सामवेद महर्षि अंगिरा और मुनि मार्कंडे ने अथर्ववेद को लिपिबद्ध किया था। इस तरह ये वेदों का जो क्रमांक है, और बाद में भगवान वेदव्यास ने तो इस भूमि पर उन्होंने विस्तार किया था। उन्होंने कहा था कि जैसे सब लोग किसी बात को समझ ले, कलिकाल का प्राणी वेदों के ज्ञान से अपरिचित होगा, इसलिए सुगमता आ जाए। और बात एक ही है। पहले प्रार्थना होती थी, हमारे यहाँ गुरुकुल था, गुरुकुल में प्रार्थनाएं होती थी, और जो प्रार्थना थी वो बहुत अच्छी थी। आज तो
प्रार्थना में बड़ा सिकवा है, अब तो धमकी है, प्रार्थना नहीं है, धमकी है भगवान को कि मेरी सुनो तो सुनो, नहीं तो हम दूसरे भगवान के यहां चले जाएंगे। अगर आपने प्रार्थना की, शंकर भगवान से कहा कि हमारी ये बात मान लो, हमारी ये प्रार्थना है सुन लो, तो अगर आपने 3 महीने पूजा की और उन्होंने नहीं सुना तो आपने सोचा कि शंकर भगवान को छोड़ देते हैं और छोड़ करके चलो मैं दूसरे भगवान के पास, कृष्ण भगवान के पास चला जाता हूँ। फिर वो कृष्ण भगत हो गए और कृष्ण भगत भी वहाँ भी उन्होंने नहीं सुना तो फिर कहीं और देवी जी के भगत बन गए। देवी जी ने नहीं सुना तो पता लगा कि कहीं और चले गए, किसी मस्जिद में गए, वहां मांग रहे, वहां नहीं मिला तो कहते हैं कि चलो और कहीं चलते हैं। परिवर्तन होता रहता है। मनुष्य अपने प्रेम का पात्र हर समय बदलता रहता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रेम का पात्र हर समय नहीं बदलना चाहिए। मनुष्य जब बच्चा होता है तब वो माता से प्रेम करता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो खिलौनों से प्रेम करने लगता है, फिर खिलौने की अवस्था टूट जाती है, फिर वो अध्ययन करने लगता है, बड़ा हो जाता है तो दोस्तों के साथ घूमने लगता है, उसके बाद शादी हो जाती है, विवाह के बाद पत्नी से प्रेम करने लगता है और 2 साल शादी के हो जाएंगे, पत्नी से गलती हो गई तो कहेगा कि तुम्हारे साथ शादी करके हमने बड़ी भूल किया है। फिर वो रुपए पैसे से प्रेम करने लगता है। हर क्षण प्रेम का पात्र बदलता रहता है। प्रेम का पात्र बदलना न पड़े इसलिए प्रेम करना है तो परमात्मा से करो। वो सच्चे मित्र हैं, सच्चे सखा हैं, सब धोखा दे देते हैं, सब साथ छोड़ देते हैं, जब समय आता है तब वही मदद करते हैं। आज नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ब्रह्म सत्र कर रहे हैं। ऋषियों का समाज जुड़ा हुआ है, सबको दीक्षा का अर्थ बताया और कहा दीक्षित हो जाओ, यज्ञोपवीत धारण करो, यज्ञोपवीत की रक्षा होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, चरित्र की समाज में स्थापना होनी चाहिए। जो ये यज्ञोपवीत होता है इसमें 3 धागे हैं। पहला जो धागा है वो देव ऋण है, दूसरा धागा ऋषि ऋण और तीसरा मातृ ऋण। ये जो यज्ञोपवीत होता है ये 3 प्रकार के ऋण मानव के कंधों पर हैं। ऋषियों ने, देवताओं ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जो देवता हैं ये माता के गर्भ में जाकर के हमारा निर्माण करते हैं। माता से पूछा जाए कि क्या इस बच्चे को आपने बनाया है?
तो कहती है हमने नहीं बनाया। पिता से पूछा जाए आप हैं इसके निर्माण वेत्ता, वो कहते हमने भी नहीं बनाया। फिर माता के गर्भ में कौन है वो जो इतने सुंदर शिशु का निर्माण करता है? ये देवता हैं। ये माता के गर्भ में जाकर बालक का निर्माण करते हैं। कोई अग्नि देता है, कोई जल, कोई अमृत देता है। 9 महीने में सुंदर शिशु का निर्माण कर देते हैं। कोई देवता नेत्र बनाता है तो कोई उसमें ज्योति प्रदान कर रहा है। कोई रक्त बनाता है तो कोई उसमें लालिमा भर रहा है। ये देवता हैं, ये निर्माण करने वाले हैं। इनका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। ये जो देवता हैं, जो मानव के कंधे पर ये जनेऊ होता है, ये ऋण है देवताओं का। इनको धन्यवाद देना चाहिए। ये जो देवता हैं, 5 चीजें जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अपनी ओर से उपहार देते हैं। पहली आयु देते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। आयु देते हैं कि इतने समय तक ये आदमी जीवित रहेगा। कर्म लिखते हैं ये क्या काम करेगा। और तीसरा धन कितना कमा लेगा। उनके पास एक एक पैसे का हिसाब है। चौथी विद्या, कितनी पढ़ाई पढ़ेगा। और 5वीं मृत्यु, किस दिन संसार से चला जाएगा। 5 चीजें, और उसको 5 चीजें उपहार देकर यहां भेज देते हैं। भगवान कहते हैं कि जितना आवश्यक है वह मैं दूंगा, और जितनी आवश्यकता है वह तुम पूरा करो। तो आवश्यकता की पूर्ति करने में मानव पूरे समय लगा रहता है, लेकिन जो आवश्यकता को पूरी करना मानव का धर्म है, और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना ये परमात्मा का धर्म है।